23 मई की है, हाल की, जब बीजेपी की ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी जीत के बाद मोदी जी ने एक धन्यवाद भाषण दिया। ये करीब 40 मिनट का धन्यवाद भाषण है, पर यह भाषण के साथ साथ एक लीडरशिप स्किल लेक्चर कह सकते हैं या वीडियो है। मैंने बहुत कुछ सीखा इससे, तो मैंने सोचा ये सब बातें आपसे शेयर करी जाएं। इस वीडियो को देखने के बाद मैंने कुछ फाइनल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे। उन फाइनल पॉइंट्स को मैं आज आपके सामने रखूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। मैं भारत के 130 करोड़ नागरिकों का सर झुका करके नमन करता हूं। इस छोटी सी क्लिप को देखने के बाद हम सब ने क्या सीखा? हमने सीखा कि वी शुड ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम सबको हर वक्त थैंकफुलनेस में होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए अपने लोगों का, अपने सहयोगियों का, अपने समय का। ग्रैटिट्यूड में रहने से हम हर वक्त एक हंगर में रहते हैं, एक मोटिवेटेड रहते हैं टू डू समथिंग गुड, टू डू समथिंग पॉजिटिव। अगर कोई विजयी हुआ है तो हिंदुस्तान विजयी हुआ है। अगर कोई विजयी हुआ है तो लोकतंत्र विजयी हुआ है। अगर कोई विजयी हुआ है तो जनता जनार्दन। यहाँ पे मोदी जी ने एक बहुत ही सटीक टेक्निक का यूज किया है, जिसको हम लोग कहते हैं ईगो बफरिंग। ईगो बफरिंग एक टेक्निक है जो अक्सर स्पिरिचुअल गुरु आपको सिखाएंगे, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में इसको बताया जाता है कि जब भी कोई आपकी तारीफ करे, जब भी कोई आपको किसी चीज़ का क्रेडिट दे, तो उस क्रेडिट को अपने पास न रखिए, उसको ट्रांसफर कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए। तो इससे होता ये है कि अचीवमेंट तो आपका है ही है, भाई आपने प्रयास किया है, आपका अचीवमेंट है, लेकिन बिकॉज यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर्ड योर अचीवमेंट, तो ईगो होना, घमंड होना, इसके चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, तो आपका फौरन जवाब होना चाहिए, भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अप्रिशिएट किया मेरे काम को, लेकिन इसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, मेरे सहयोगियों का हाथ है, मेरे अच्छे वक्त का हाथ है, और मेरे मित्रों ने मुझे बड़ी सहायता की, तब मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मेरा अचीवमेंट सिर्फ मेरा नहीं है। अब आप देखिए कि इस तरह बोलने पर आप उस अचीवमेंट के बोझ के तले दब नहीं जाते। तो इसको कहते हैं ईगो बफरिंग। आप देखेंगे यहाँ पे भी मोदी जी ने अपने अचीवमेंट्स को अपना कहने के साथ साथ जनता का अचीवमेंट ज्यादा बताया है। तो यू शुड लर्न दिस टेक्निक ऑफ ईगो बफरिंग। अमेजिंग टेक्निक। किसी भी दल से जीत करके आए हो, किसी भी पार्श्वभूमि से आए हो, लेकिन देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्धता के साथ कंधे से कंधा मिला करके भारत के उज्जवल भविष्य के लिए विजयी सभी जन, सभी प्रतिनिधि आने वाले दिनों में देश की सेवा करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। अब यहाँ पे देखिए, आप ध्यान दीजिए, मोदी जी ने इंक्लूसिवनेस की बात करी है, सबका साथ, सबका विकास। चाहे कोई किसी कास्ट का हो, किसी क्रीड का हो, किसी भाषा का हो, किसी धर्म का हो, सबको एक साथ लेके चलना, ये एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी होने की बात होती है, जहाँ पे आप टीम के हर व्यक्ति को साथ में लेके चलते हैं, उसका सहयोग, उसका विश्वास प्राप्त करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबका मत और सबकी ओपिनियन आपसे मिलती हो, पर फिर भी आप अपने हर टीम मेंबर की रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दिस शोज ट्रू लीडरशिप। वे कार्यकर्ता, वे भारतीय जनता पार्टी परिवार का प्रत्येक साथी
कोटि कोटि अभिनंदन का अधिकारी है जिसने निस्वार्थ भाव से लोकतंत्र का झंडा ऊंचा रखते हुए देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जी जान से लोकतांत्रिक तरीके से इस पूरे लोकशाही के उत्सव में शरीक होकर के उसकी आन बान शान बढ़ाने में यशस्वी भूमिका निभाई। अब इस क्लिप में भी मोदी जी ने बहुत ही एक जबरदस्त बात कही है, सीखने वाली बात कही है। अप्रिशिएट योर एसोसिएट्स, अपने सहयोगियों को सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें, क्योंकि जब अपनी टीम को इनकरेज करते हैं तो वो आपके लिए काम करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, आपके प्रति ज़्यादा लॉयल्टी दिखाते हैं। ये भी एक ट्रू लीडरशिप की एक बात है, ज़बरदस्त बात है, इसको सीखने वाला है। कभी भी अपने सहयोगियों को डिमीन न करें, हर वक्त उनको इनकरेज करें। दो थे तब भी निराश नहीं हुए, दोबारा आए तो भी न हमारी नम्रता छोड़ेंगे, न हमारा विवेक छोड़ेंगे, न हमारे आदर्शों को छोड़ेंगे, न हमारे संस्कार। जिंदगी में कभी भी 3 चीजें अंडर एस्टिमेट ना करना, आई, मी एंड माई सेल्फ। ये बहुत ही फेमस डायलॉग है मूवी रेडी का, आप लोगों ने जरूर देखी होगी। इसी के इर्द गिर्द बात इस क्लिप में मोदी जी ने कही, टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, टू अप्रिशिएट योर सेल्फ, और अपने कल्चर का सम्मान करें, अपनी वैल्यूज का सम्मान करें। यह भी एक बहुत ही बड़ी बात है अबाउट द ट्रू लीडरशिप। एक विकसित भारत बनाकर के सांस लेनी है, हमारे गरीब से गरीब की सामान्य आवश्यकता है उसको पूर्ण करना है। अगर 2019 से 2024 जो स्पिरिट आजादी का था, वो स्पिरिट समृद्ध भारत के लिए बन जाए, स्वतंत्र भारत का वो स्पिरिट समृद्ध भारत का स्पिरिट बन जाए, 2024 के पहले देश को हम नई ऊंचाइयों पर। इस क्लिप से भी काफी कुछ सीखने वाला है। आपने देखा कि यू शुड ऑलवेज हैव गोल्स इन योर लाइफ। अगर आपकी लाइफ में गोल्स नहीं है तो आप क्या अचीव करेंगे? एंड द गोल शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, दे शुड बी बिग एंड दे शुड बी ऑलवेज इन योर माइंड, एट द बैक ऑफ योर माइंड। विजनरी होना बहुत आवश्यक है। अपने को कैसे आगे बढ़ाएं, ये तभी संभव है जब हमारे पास एक निर्धारित गोल होगा। इतना बड़ा प्रचंड बहुमत के बाद भी पूरी नम्रता के साथ चलना है, लोकतंत्र की मर्यादाओं के बीच चलना है। संविधान यही हमारा सुप्रीम है, उसी के छाया में, उसी के हर शब्द के भाव को पकड़ते हुए जीवन में विनम्रता होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे हम ये सीखते हैं, हमारी लाइफ के कुछ भी अचीवमेंट्स हों, बट वी ऑलवेज शुड बी ग्राउंडेड। तभी हमें रिस्पेक्ट मिलती है, तभी हमें प्यार मिलता है, और एक्चुअली तभी हम पॉपुलर बनते हैं। गलती हो सकती है, लेकिन बदइरादे से, बदनीयत से मैं कोई काम नहीं करूंगा। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, पर बदनीयती से और बद इरादे से मैं कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पे मोदी जी एज अ लीडर अपने एसोसिएट्स को, अपने टीम मेंबर्स को ये बता रहे हैं कि भाई हमारा इंटेंट बिल्कुल क्लियर है, प्योर इंटेंट है, बट आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स, गलती हो सकती है। तो ये मैसेज भी अपनी टीम को देना बहुत ज़रूरी है कि मुझसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है, पर हमारी नीयत, हमारा इंटेंट वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। यहाँ मोदी जी बात करते हैं आइडिया एंड एक्शन ऑफ सेल्फलेसनेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी टीम में अगर उसका हेड सेल्फलेस नहीं होगा तो वो कभी ग्रो नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही वैलिड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक ट्रू लीडरशिप का, एक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस। तभी आप अपने ऊपर से उठ के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में सोचेंगे। तो ये एक तरह की क्वालिटी होना बहुत आवश्यक है। मेरे
मेरे समय का पल पल, मेरे शरीर का कण कण सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए। ये वीडियो का आखिरी पड़ाव है। मैं अपने समय का पल पल और अपने शरीर का कण कण इस देश के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस कंपनी के लिए समर्पित कर दूंगा। दिस इज नोन एज एक्ट एंड फीलिंग ऑफ डेडिकेशन। जब तक आपके अंदर जुझारूपन, डेडिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होने के बाद नहीं है या अपने लिए नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक अच्छे लीडर की, जो हम लोगों को सीखनी चाहिए। ये पूरा वीडियो 42 मिनट का YouTube पे उपलब्ध है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे और हो सकता है आपको और कुछ और समझ में आए। ये कह करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं और कमेंट्स भी देते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर मेरे अंदर आपको कभी कोई कमी लगती हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, और कुछ और टॉपिक्स पे अगर आप सुनना चाहते हो तो भी मुझे बताएं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी हेल्प करूँ। थैंक यू वंस अगेन।